हे गाइस, बैक टू एक एनर्जिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं वापस से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है भाई, हाँ जी, आज करने वाले ग्रेचुइटी एक्ट। तो भाई बता दो फटाफट से, सीरीज बन रही है किसके लिए? बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये पूरी सीरीज। ठीक है, चाहे आप सेमेस्टर 3 में हो या फिर सेमेस्टर किस में हो, 5 में हो। ठीक है, ये जो बन रही है सीरीज वो किसके लिए बन रही है भाई? इंडस्ट्रियल लॉ के लिए। तो अगर आपकी बुक इंडस्ट्रियल लॉ वाली है तो आप आराम से पढ़ सकते हो, ये वाली सीरीज आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो आज सीरीज का कर रहे हैं भाई चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है? द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। आसान है। तो हमें क्या बोलते हैं, पेमेंट करनी है किसकी? ग्रेचुइटी की, 1972 एक्ट के हिसाब से। तो चैप्टर चालू करने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है भाई, एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या बोलते हैं, टाइम कम है, इस वजह से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, तो जो मैंने नोट्स है ना उसी के अंदर लास्ट पेज में डाल रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी लगते हैं मेरे हिसाब से कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं के अंदर डाल रखे हैं। तो जैसे ही आप नोट्स परचेज करोगे आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है भाई, हाँ जी, वीडियो नहीं बन पाएगी, खाली आपको क्वेश्चन मिल पाएंगे उसके अंदर, तो आप आराम से देख सकते हो। तो आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल रहे हैं एक ही बार में। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जाइए, फटाफट से नोट्स परचेज करिए। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप व्हाट्सएप पे करके नोट्स परचेज कर लोगे। आसान है, इंग्लिश में है भाई, हिंदी में नोट्स नहीं है। ठीक है, तो भाई चालू करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेचुइटी एक्ट पढ़ना है। तो ग्रेचुइटी एक्ट होता क्या है या फिर ग्रेचुइटी होती क्या है, ये चीज पता होना चाहिए। ग्रेचुइटी क्या होता है? देखो, कहा जाता है कि पुराने टाइम से आप देखोगे, जैसे कोई इंप्लॉय अगर किसी इंप्लॉयर के पास काम कर रहा है और वो बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, बहुत टाइम हो गया उसे काम करते करते, तो एक ईमानदारी की भावना आ जाती है कि अगर मान लो दुकान में कुछ हो भी जाता है तो फिर जो वो मतलब कोई जो आ जाता है तो फिर जो इंप्लॉय है वो उसकी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। आसान है, हाँ जी। या फिर क्या बोलते हैं, जो मालिक होता है दुकान का वो छोड़ के जा सकता है किसके भरोसे? दुकानदार के भरोसे। ये जो क्या बोलते हैं सहयोग की भावना आती है ना भाई, वो बहुत टाइम काम करने के बाद आती है और कॉर्पोरेशन होते रहता है दोनों मालिक और इंप्लॉय के बीच में। आसान है, हाँ जी। अब मान लो जब रिटायर होता है कोई इंप्लॉय या फिर बोलता है अब मेरे को छोड़ के जाना है, तो मालिक क्या करता था? कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता था। क्यों? क्योंकि वो जो इंप्लॉय है हमारे पास इतने सालों के साथ विश्वास के साथ काम कर रहा था हमारे पास, लेकिन अब क्या बोलता है वो जो छोड़ के जा रहा है जॉब, तो उसको जरूरत पड़ेगी नहीं वही जॉब पे, या फिर मान लो कहीं पे जब छोड़ के जा रहा है तो उसकी क्या बोलते हैं पूरा मतलब उसकी एज हो चुकी है या फिर वो किसी तरीके से भी छोड़ के जा रहा है, तो हम उसे एक्स्ट्रा के तौर पे, भाई आपने इतनी मेहनत की हमारी कंपनी के लिए इतना सारा काम किया, तो हम एक्स्ट्रा के तौर पे आपको ये पैसा देते हैं, यानी ग्रेचुइटी आपको प्रोवाइड करते हैं। आसान है, हाँ जी। तो इस तरीके से ग्रेचुइटी दी जाती थी किसी भी इंप्लॉयज को। बस ये थोड़ा थोड़ा टाइम चेंज होता गया और अब हमको लॉ में लाना पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग देते हैं ग्रेचुइटी और कुछ कंपनियां देती नहीं थी। तो इस वजह से हमें क्या बनाना पड़ेगा? लॉ बनाना पड़ेगा। कौन सा? ग्रेचुइटी एक्ट। शुरू करते हैं। ग्रेचुइटी होती क्या है? इट इज अ लंप सम अमाउंट, इट इज अ लंप सम पेमेंट टू एन एम्प्लॉय मेड बाय एन एम्प्लॉयर, यानी कि एक लमसम पेमेंट है जो किसको मिलती है? एम्प्लॉय को मिलती है। कौन देता है? एम्प्लॉयर पे करता है। एज द रिटेल रिवॉर्ड फॉर हिज पास्ट सर्विस, यानी जो उसने पिछले काम किए होते हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, व्हेन हिज एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड, जब उसे एम्प्लॉयमेंट से या फिर नौकरी से हटाया जाता है या फिर वो हट जाता है अपनी नौकरी से। आसान है। तो जब कोई एम्प्लॉय अपनी पास्ट सर्विस के बेसिस पे, मतलब सॉरी, जब कोई एम्प्लॉय अपनी सर्विस से हटता है तो फिर उसको क्या देता है? एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, क्योंकि आपने हमारे साथ इतने काम किया, इतनी सेवा करी हमारी कंपनी की, तो भाई इसके लिए आपको ये अमाउंट दिया जाता है कि आप अपनी बाकी का जीवन अच्छे तरीके से बिताओ। सिंपल बात है, उसको बोलते हैं ग्रेचुइटी अमाउंट। ठीक है भाई, हाँ जी। तो चालू करते हैं, बात आती है एप्लीकेबिलिटी। तो ग्रेचुइटी कौन कौन सी जगह मिलेगी, कौन कौन से एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, कहां पे एप्लीकेबल होता है ये वाला एक्ट? तो ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। क्या है? पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया। बस याद छोड़ देना क्या, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जितने पुराने एक्ट थे वो जम्मू और कश्मीर पे एप्लीकेबल थे, लेकिन ये वाला जो एक्ट है वो जम्मू और कश्मीर पे एप्लीकेबल, हाँ पूरी तरीके से नहीं, जम्मू और कश्मीर पे एप्लीकेबल है लेकिन कुछ कंपनियों में एप्लीकेबल नहीं है। वो कौन सी है पढ़ेंगे आगे। ठीक है भाई, जम्मू और कश्मीर में भी एप्लीकेबल है लेकिन कुछ कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि फैक्ट्रियां, जैसे पूरे देश के बारे में बात कर रहा हूं अभी। हाँ जी, तो पूरे देश में जितनी भी फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर जो हैं उन सबको ग्रेचुइटी मिलेगी। बस वर्करों को ग्रेचुइटी क्या मिलेगी? अगर कौन सी कंपनी को ग्रेचुइटी देनी पड़ेगी? अगर ऐसी कंपनी जिसमें 10 या उससे ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या करनी पड़ेगी? ग्रेचुइटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज को। आसान है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो क्या बोलते हैं 10 या जिसमें 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या करनी पड़ेगी? ग्रेचुइटी देनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर कोई कंपनी है या फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट है उसमें 20 या 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या करनी पड़ेगी? ग्रेचुइटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आसान है, ठीक है। लेकिन ग्रेचुइटी किनको नहीं मिलेगी? अगर कोई एम्प्लॉय जम्मू कश्मीर में प्लांटेशन और पोर्ट्स में काम करते हैं। पोर्ट्स मतलब होता है भाई बंदरगाह, तो जहाँ पे क्या बोलते हैं समुद्री जहाज उतारे और चढ़ाए जाते हैं सामान उनसे, हाँ जी, तो उनको बोलते हैं बंदरगाह, जहाँ पे समुद्री जहाजों से सामान उतारा और चढ़ाया जाता है, मतलब कि पोर्ट्स बोलते हैं। तो वहां पे अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उनको ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में काम करने वाला। वैसे समुद्री जहाज तो वहां पे होते नहीं जल्दी से,
मतलब जरूरी नहीं है खाली समुद्री जहाज, मतलब कि वही पोर्ट्स होते हैं, और भी बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया या फिर क्या बोलते हैं अलग अलग तरीके से पोर्ट्स होते हैं ना भाई। हाँ जी, तो वहां पे भी अगर कोई प्लांटेशन और पोर्ट्स में काम कर रहा है जम्मू और कश्मीर में, तो वहां पे भी क्या बोलते हैं ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। आसान है, तो पूरे देश में एप्लीकेबल है, हर किसी इंसान को ग्रेचुटी मिल सकती है जो भी फर्म में या फिर फैक्ट्रीज में या फिर कंपनी में एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है जिसके अंदर 10 से ज्यादा इंप्लॉइज है, हर किसी को ग्रेचुटी मिलेगी। बस जम्मू और कश्मीर में पोर्ट्स में और प्लांटेशन की वाले एरिया में अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पे आपको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कंटिन्यूअस सर्विस, मेन बात क्या है भाई यहाँ पे, कंटिन्यूअस सर्विस, यानी कि आपकी जो सर्विस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। आसान है, कंटिन्यूअस सर्विस के अंदर बताऊं क्या बोलते हैं, ऐसे ये माना जाता है कि ग्रेचुटी दी जा रही है क्योंकि आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो, अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना इंप्लॉय बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो कोई इंप्लॉय बीमार पड़ गया तो इंप्लॉयर को तो बहाना मिल गया कि इंप्लॉय बीमार है और इंप्लॉय नहीं आया, तो हम उसके काट लेंगे ग्रेचुटी के पैसे। आसान है ना। हाँ जी, तो इस वजह से ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा भाई। तो अगर कंटिन्यूअस सर्विस किस किस को माना जाएगा कंटिन्यूअस सर्विस, अगर कोई इंप्लॉय बीमारी की वजह से, सिकनेस की वजह से कोई छुट्टी कर लेता है तो ये माना जाएगा कि वो छुट्टी ही नहीं है, वो कंटिन्यूअस सर्विस है, यानी कि वो उस दिन भी सर्विस पे आता है, वो तो बीमार हो गया इस वजह से नहीं आ पाया, तो सिकनेस को कंटिन्यूअस सर्विस, मतलब ये माना जाएगा कि कंटिन्यूअस सर्विस कर रहा है वो अभी भी। अगर वो इस वजह से छुट्टी लेता है, बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से छुट्टी है तब भी कंटिन्यूअस सर्विस है, लीव ले रखी है तब भी कंटिन्यूअस सर्विस है, एब्सेंस विदाउट लीव, अगर बिना लीव के वो एब्सेंस होता है तब भी कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा। लीव विद फुल वेज, पूरे वेज के साथ उसने क्या कर लिया, लीव लिया, मतलब पूरी सैलरी लेने के बाद अगर वो छुट्टी मारता है तब भी उसे कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा। टेम्परेरी डिसेबल्ड, यानी कि अगर वो क्या हो गया, डिसेबल हो गया या फिर काम वाम नहीं कर सकता टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए, तो उसे कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा। लेड ऑफ पीरियड मैटरनिटी, भाई ये लेड ऑफ पीरियड अलग है, ठीक है, लेट ऑफ पीरियड मैटरनिटी लीव, अगर वो मैटरनिटी लीव लेता है, यानी कि 26 मैटरनिटी लीव क्या होती है बताई थी आपको, अगर कोई वुमेन है जो प्रेगनेंसी के दौर में जो गुजर रही है तो वो 26 हफ्तों के लिए क्या ले सकती है, छुट्टी ले सकती है। ठीक है, पहले कर चुके हैं सारा टॉपिक, ठीक है उस टाइम पे। तो मैटरनिटी लीव की वजह से अगर कोई छुट्टी लेता है तो फिर उसको भी छुट्टी नहीं माना जाएगा। आसान है, आगे चलते हैं। अगला आता है भाई कंट्रोलिंग अथॉरिटी, क्या बोलते हैं, कहां गया, हाँ, कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 के हिसाब से कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होता है, यानी ऐसा कौन चेक करेगा कि भाई जो एम्प्लॉयर है वो ग्रेचुटी दे रहा है या फिर नहीं दे रहा, ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो चेक करेगी। ये जो अथॉरिटी है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से एक ऑफिसर भेजा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिसर भेजती है जो ये चेक करेगा कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉइज को ग्रेचुटी प्रोवाइड कर रहा है या फिर प्रोवाइड नहीं कर रहा। आसान था भाई, बहुत अच्छे। शुरू करते हैं भाई, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। नाम क्या है, अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट के हिसाब से क्या पेमेंट करी जाएगी उसकी बात करता हूं। अच्छा, ये अमेंडमेंट के साथ बता रहा हूं, 2018 वाली जो अमेंडमेंट आ रखी है ना उसके हिसाब से, वरना बुकों में तो आपके कितना लिखा था, 3,50,000 लिखा हुआ था शायद। हाँ जी, तो अमेंडमेंट के हिसाब से देखिए भाई कितना ग्रेचुटी एक्ट के हिसाब से पेमेंट क्या करी जाएगी भाई, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट शैल बी नॉट एक्सीड 20 लाख, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट जो है ग्रेचुटी का वो 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आसान था भाई। अच्छा भाई, मेरे को लगता है ना कुछ अमेंडमेंट्स हैं, तो क्या बोलते हैं अमेंडमेंट मैंने कुछ बताई है, कुछ नहीं बताई है, जो भी रह गई होंगी तो उसके वीडियो बना रहे भी मतलब कि टाइम नहीं मिल पाएगा वीडियो बनाने के लिए भी। तो एक बार ना आप ना कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करो, अगर कमेंट में मैंने कोई चीज पिन कर रखी है तो फिर वो आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई मैंने एक पिन कर रखा है किसी भी वीडियो का, अगर आप देख रहे हो तो क्या बोलते हैं वीडियो के साथ साथ एक कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करो। कमेंट में अगर कोई चीज पिन है तो मैं पिन कर दूंगा, और कोई चीज मेरे को लगती है इंपॉर्टेंट आपके जानने के लिए, ठीक है, हाँ, जब तक मेरे को मिल जाती है। अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं कि भाई अब तो ये हो गया अमेंडमेंट, अब तो ये हो गया भाई, क्योंकि हर चीज अमेंडमेंट हर बार चेंज होती रहती है, तो हर बार के हिसाब से मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा कि भाई अभी इस साल कौन सी है, इस साल कौन सी अमेंडमेंट है। तो भाई अगर मेरे को जितना मिला मैं उतना कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को मिली 20 साल चलते 20 लाख होनी चाहिए अमेंडमेंट 2018 के हिसाब से, ठीक है, तो मैंने डाल दी, वरना मैंने इनकम वो जो है उसकी वेबसाइट है, ठीक है, हाँ जी, मैंने कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है तो उस पे जाके मैंने चेक भी किया, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वहां पे ग्रेचुटी एक्ट कितना लिखा हुआ था, वो 10 लाख लिखा हुआ था उस पे, ठीक है। तो मैंने कहीं से चेक किया भाई, वहां पे कह रहे हैं कि 2018 के हिसाब से अमेंडमेंट जो है वो 20 लाख है, तो मैं अमेंडमेंट के हिसाब से 20 लाख बता रहा हूं। अगर आपने कंफर्म कर रखा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, हमारी भी हेल्प हो जाएगी, थारी भी हेल्प हो जाएगी। अगर तुम्हें पता है कोई चीज अमेंड होकर आ चुकी है तो एक बार बता दो, मैं उसे पिन कर दूंगा कमेंट को, ठीक है, हाँ जी, बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी। आगे चलते हैं, वापस आते हैं टॉपिक पे। नाम आता है कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी किसकी, ग्रेचुटी की, कि कैसे निकाला जाएगा किसको कितनी अमाउंट पे करनी है, यानी एम्प्लॉयर कितना अमाउंट अपने एम्प्लॉय को दे ग्रेचुटी के टाइम पे, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके लिए एक फॉर्मूला है। अच्छा, दो तरीके हैं भाई ग्रेचुटी निकालने के लिए, एक तो है अगर कोई एक्ट के अंदर एप्लीकेबल होता है, ऐसा इंप्लॉय जो इनकम टैक्स ग्रेचुटी एक्ट, मतलब सॉरी इनकम टैक्स बोल रहा हूं, हाँ जी, जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर अप्लाई करता है, ऐसा इंप्लॉय या फिर ऐसी फर्म जो ग्रेचुटी एक्ट के अंदर आती है, तो इस तरीके से देखिए, अगर कोई फर्म ग्रेचुटी एक्ट के अंदर नहीं आती तो वो इस तरीके से क्या बोलते हैं ग्रेचुटी प्रोवाइड करेगी। आसान है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ग्रेचुटी कैसे निकलेगा,
मंथली सैलरी जो आप लोगों को लास्ट सैलरी मिली है, जैसे कुछ एम्प्लॉय होते हैं ना भाई, दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एक तो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जिनको हर महीने सैलरी मिलती है, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं डेली बेसिस पे सैलरी ले रहे होते हैं, या फिर कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो वीकली बेसिस पे सैलरी होते हैं। तो हर किसी के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो अगर कोई ऐसे मंथली जो सैलरी ले रहे हैं उसके हिसाब से कैसे निकाल जाएगी, जो लास्ट यानी कि उसको सैलरी मिली है, जो पिछले प्रीवियस ईयर की जो सैलरी मिली है महीने की, हाँ जी, तो मंथली सैलरी को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 दिन से, क्योंकि वो जो 15 दिन है वो मानते हैं एवरेज डे। ये लिखा हुआ है भाई 15 क्या मान रहे हैं, नंबर ऑफ डेज इन हाफ मंथ, आधे महीने में जितने भी चलते हैं, एक महीने के अंदर जितने भी चलते दिन होते हैं उसका आधा लेना है आपको, यानी कि 15 दिन ले रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मंथली सैलरी यहां पे लिखनी है इनटू में 15 इनटू में नंबर ऑफ ईयर सर्विस, जितने साल उसने सर्विस करी है वो लिखना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे किससे, 26 से, तो आपका आंसर आ जाएगा ग्रेचुइटी का। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूं एक इंसान है जो कि 26,000 रुपए सैलरी प्राप्त करता है, एक इंसान है जो कितनी सैलरी ले रहा है, 26,000 रुपए सैलरी ले रहा है मंथली के हिसाब से, यानी पिछले महीने किसी इंसान ने 25,000 मतलब 26,000 रुपए सैलरी ली है, तो उसको कितना मिलेगा, और वो जो इंसान था वो कितने साल काम किया है, वो 4 साल काम करके गया है। एक इंसान 26,000 रुपए सैलरी ली है जिसने, वो 4 साल को छोड़ो, वो 4.5 साल काम किया है, यानी 4 साल और 6 महीने काम किए हैं। आसान है, या तो इतना ही कर लो, ज्यादा मुश्किल नहीं करना, ठीक है। किसी इंप्लॉय ने अगर 4 साल काम किया तो फिर उसको कितनी ग्रेचुइटी मिलेगी, तो 26,000 के हिसाब से 26,000 इंटू में 15 इंटू में कितने साल काम किए, नंबर ऑफ ईयर चलते हैं वर्क, तो भाई कितने साल काम किया, 4 साल, बटे में डिवाइड करना किससे, 26 से, तो 26 से 26 कट गया, बच गया 1,000, 1,000 गुना 15 यानी कि 15,000, 15,000 गुना में 4 यानी कितना हो गया, 15 चौक 30, 30 60, यानी यहाँ पे उसको ग्रेचुइटी कितने पैसे मिलेंगे, 60,000 रुपए मिलेंगे ग्रेचुइटी के। आसान है, हाँ जी, ये अमाउंट 20 लाख से कम है, हाँ जी, तो इसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, आसान था, बहुत अच्छे। लेकिन इसमें अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसको जो सैलरी है वो डेली बेसिस पे मिलती है या फिर वीकली बेसिस पे मिलती है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा अपने ग्रेचुइटी का अमाउंट, तो ग्रेचुइटी कैसे निकाली जाएगी भाई, एवरेज सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ, पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी देखी जाएगी उसकी, क्या देखी जाएगी, एवरेज सैलरी पिछले 10 महीने की। 10 महीने कैसे, जब उसने मान लो 1 अप्रैल से लेके उसके देखा जाएगा उसने कितना पैसा कमाया, अगर मान लो डेली बेसिस में मिलते हैं तो बस ये चेक करना है 1 अप्रैल से लेके 10 महीने कब तक हो गए, तो हो गया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी कब तक हो गए भाई, जनवरी तक। तो 1 अप्रैल से लेके जनवरी के एंड तक आपको देखा जाएगा कि आपने कितने महीने काम किया या फिर कितने दिन, मतलब जो भी काम किया आपने उसके हिसाब से एवरेज निकाला जाएगा। यानी मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसने कितने काम किया, किसने मेरे पास जो काम किया वो काम किया मान लो 2 लाख रुपए का, उसको 2 लाख रुपए दिए मैंने 10 महीने के अंदर, सॉरी 10 महीने के अंदर मैंने किसी एम्प्लॉय को कितने रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए, और वो कितने महीने काम कर रहा है, 10 महीने, यानी 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी एवरेज कितना आ गया, 20,000 रुपए वो कमा रहा है हर महीने के हिसाब से, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, कितना आ जाएगा 20,000, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा 20,000 इंटू में कितना भाई लास्ट, अच्छा ये हो गया इंटू में 15, भाई ये पूरा फॉर्मूला एक ही बार है, पूर्ण ओपन नहीं है, कभी लाइन लगा दो तुम, ठीक है, ये फॉर्मूला एक साथ है, इंटू में कितना हो जाएगा 15, तो 15 और इंटू में नंबर ऑफ ईयर एम्प्लॉयड, कितने साल उसने काम किया, मान लेते हैं उसने 4 साल, सॉरी एक साल बोल तो गया, कोई गलत हो गया भाई, थोड़ा सा गलती हो गई, क्योंकि मैंने पूरा एक्ट तो बताया नहीं, इस वजह से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, समझिए कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर ले लिए मैंने भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर क्या होता है, ग्रेचुइटी एक्ट जो होता है ना, वो कहता है एम्प्लॉय जो है ना, ग्रेचुइटी केवल उसी एम्प्लॉय को मिलेगी, ग्रेचुइटी केवल उसी एम्प्लॉय, कहाँ लिखा था मैंने, कहीं लिखा था, ग्रेचुइटी केवल उसी एम्प्लॉय को मिलती है जो 5 साल या उससे ज्यादा काम कर रहा है आपके पास। आसान है, ऐसा एम्प्लॉय जो लगातार पिछले 5 साल या उससे ज्यादा काम करके आ रहा है, केवल उस एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिलती है। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर जो 4 लिए थे ना, 4 नहीं लेने थे मेरे को, ठीक है, 4 हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको 5 या उससे ज्यादा लिखने पड़ेंगे। मान लो आप 6 लिखेंगे तो फिर उसके हिसाब से कितना आ जाएगा, ये आ गया भाई 90,000, तो उसको जो ग्रेचुइटी मिलेगी वो 90,000 मिलेगी। आसान है, यानी कि मैंने ये मतलब ऐसे तो न्यूमेरिकल सही है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्ट के हिसाब से ग्रेचुइटी तभी मिलेगी जब आप 5 साल या उससे ज्यादा क्या कर रहे हो, लगातार काम करते हुए आ रहे हो। आसान है, हाँ जी, तो यहाँ पे आपको लेनी है तो हम 5 ले लेते हैं, तो 5 के हिसाब से थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, 6 ले लेता हूँ, थोड़ी आसान पड़ेगी मेरे लिए भी। तो 15 दूनी हो गया 30, यानी 30,000 हो गया, ठीक है, ये है ना 15 30, तो भाई नहीं 3 लाख हो गया, ये तो पीछे गड़बड़ तो नहीं होगी ना इसमें, कभी तो नीचे कमेंटों में बोल दो पाई तने आंसर भी ना कर दिया यो, तो 15 मिनट 15 मतलब ये तो ठीक है भाई, 15 कम 15 और कुछ 6 से मल्टीप्लाई मतलब ठीक है उसका 90,000, इसमें गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो 15 घंटे में तो कितना हो गया, 15 तो 30 हो गया, तो ये हो गया 3 लाख, 3 लाख इंटू में 6 कितना हो गया, 6 3 18, यानी कि 18 लाख, तो भाई 18 लाख ही हो गया। अपोन में कितना लिखना है आपको, अपोन में लिखना पड़ेगा हमें कितना 30, तो 30 लिख देंगे, क्योंकि महीना वो जो होता है, यहाँ पे महीना ले रहे हैं 26 दिन का, यहाँ पे जो महीना मांग रहे हैं वो 26 दिन का मान रहे हैं, यहाँ पे जो महीना मानेंगे वो 30 दिन का मानेंगे। आसान है, हाँ जी, तो 30 दिन का महीना माना, तो इस वजह से 28 या 18 लाख आ गया, 18 लाख को 3 से डिवाइड कर दिया, मतलब कि 1,80,000, 1,80,000 को 3 से डिवाइड किया 6, यानी कि ये हो गया कितना
ये हो गया लगभग 60,000 के आसपास, ठीक है भाई। 18 लाख था ना, तो 30 से डिवाइड किया 1,80,000, 1,80,000, हाँ जी, तो 60,000 के आसपास इसकी क्या बन गई, ग्रेचुटी बन गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आराम से ग्रेचुटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर चलते हैं वो किस हिसाब से, एक्ट के हिसाब से चल रहा है, हर महीने उसे सैलरी मिल रही है तब भी, और अगर वो एक्ट के हिसाब से नहीं चल रहा, यानी कि उसे डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे मिलती है सैलरी, तब भी आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है भाई। अच्छा, एक बार टॉपिक देख लूं, टॉपिक दिखा रहा है या फिर दोबारा करवाना पड़ेगा। ओह शिट मैन, थोड़ा सा नहीं दिखा, थोड़ा सा नीचे कर देता भाई, कुछ नहीं है नीचे, मैंने खाली 30 लिखा हुआ है, ठीक है, तो समझ जाओगे। तो इतना तो हाई है तुम्हारे पास, ठीक है, तो नोट कर लेना अगर किसी को डाउट हो रहा हो। तो मैंने 20,000 इंटू में 15 इंटू में 6 बटे में 30 लिखा हुआ नीचे, ठीक है। हाँ जी, श्योर थे। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है भाई, समझ आ गया था ना इतना। बाकी तो हो जाएगा आराम से, ठीक है भाई। ज्यादा न्यूमेरिकल करने के लिए तुम्हारे पास टाइम भी नहीं बचा। या एक और बताऊँ वो वाला, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अगर किसी को पता करना है भाई, एक काम करते हैं, कैसे कर रहे हैं, वो वैसे कर लेना यार, हो जाएगा, वैसे बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज सैलरी लेनी है 10 महीने की, 10 महीने की मान लो किसी को सैलरी मिली, फिर दोबारा से कर दूं क्या? चलो ठीक है, 10 महीने की हमने रोज रोज गिन गिन के हम उसको सैलरी दे रहे हैं डेली बेसिस पे। तो किसी ने मान लो कमाए 6 लाख रुपए, कितने रुपए कमाए? 6 लाख रुपए। 10 महीने में कितने कमाए उसने? 6 लाख रुपए। अब किसी एम्प्लॉय ने 6 लाख रुपए कमाए 10 महीने के अंदर, तो भाई एवरेज कितना बन गया? तो 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 60,000। यानी कि वो कितने, सॉरी 6 लाख है ना, हाँ, तो आ गया मंथली कितना? 60,000। तो वो 60,000 कमाता है, तब उस हिसाब से ग्रेचुटी निकालनी है। तो 60,000 आ गया इधर, तो क्या 60,000 इंटू में कितना? 15 इंटू में, मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय 6 साल काम किया है, किसी ने 6 साल की जगह, सॉरी 10 साल काम कर लेते हैं, और आसान हो जाएगा। 10 साल बटे में कितना हो गया? 30। तो 30 से डिवाइड कर दिया, 30 दूनी 60 हो गया, नहीं 2000 इंटू में चलते हैं 15, 15 दूनी 30 हो गया, ये हो गया 30,000। तो 30,000 इंटू में 10 कितना हो गया? ये हो गया 3 लाख। तो उसकी जो ग्रेचुटी बनी वो कितनी बनी? 3 लाख। तो भाई कैलकुलेशन कर लेना, आपका आराम से हो जाएगा। आगे चलते हैं, वापस आते हैं। 4 फीचर ऑफ ग्रेचुटी, सेक्शन 4A। सेक्शन 4A के हिसाब से जो इंप्लॉयर है वो कब ऐसा बोल सकता है कि भाई आपकी ग्रेचुटी में से पैसा काटा जा रहा है, या फिर मैं ग्रेचुटी का पैसा वापस ले रहा हूं? आसान है, ऐसा कब होगा? अगर आपने कंपनी के अंदर कोई लॉस करा है, यानी आपकी वजह से कंपनी को कोई नुकसान हुआ है, तो आपसे ग्रेचुटी थोड़ी काटी जा सकती है। और कितनी काटी जाएगी? जितना आपने लॉस करवाया उतनी ही ग्रेचुटी के पैसे काट लिए जाएंगे। जैसे आपको ग्रेचुटी 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन आपने लॉस करवा दिया था 1 लाख रुपए का कंपनी का किसी कारण की वजह से, तो आपकी ग्रेचुटी 1 लाख रुपए काट ली जाएगी। आपको कितने रुपए मिलेंगे? बस खाली 2 लाख रुपए मिलेंगे। आसान है, तो ग्रेचुटी काटी जा सकती है। होली और पार्शियली भाई पूरी और आधी भी काटी जा सकती है, चलते हैं डिपेंड के, मतलब कि क्या किस तरह का आपका जुर्माना है, ठीक है, या फिर किस तरह की आपने दिक्कत आई है कंपनी के अंदर, वायलेंस किया है या फिर आपने क्या किया है? ऑफेंस, ठीक है। तो अगर आप वायलेंस या फिर ऑफेंस में भागीदारी रखते हो, या फिर आपने क्या लड़ाई वड़ाई करवाई है, ऑफेंस किया है कंपनी के अंदर, तो आपकी क्या होती है? पूरी भी काटी जा सकती है ग्रेचुटी, और क्या बोलते हैं आधी भी काटी जा सकती है, डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर, जैसे वो चाहे, ठीक है। बात आती है पेनल्टीज। अगर मान लो कोई एम्प्लॉयर ग्रेचुटी नहीं भरता, तो सेक्शन 9 के हिसाब से उस पर पेनल्टीज लगेंगी, और वो कितनी लगेंगी? 6 महीने की, या तो उसे जेल हो सकती है या फिर 10,000 रुपए जुर्माना, और बोथ। भाई मैं लिख नहीं रहा हूं, मगर यहाँ पे हर किसी टॉपिक में पेनल्टी के टाइम पे बोथ निकालना जरूरी है। हर महीने मतलब 6 महीने की जेल, 10,000 रुपए जुर्माना, या फिर दोनों ही हो सकते हैं उसे। आसान है। फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स रिप्रेजेंट, यानी अगर कोई स्टेटमेंट गलत दिखाता है या फिर गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है ग्रेचुटी के अमाउंट को या फिर किसी भी चीजों को, तो उसको 6 महीने तक की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों। उसके बाद इंप्लॉयर डिसओबे द रूल। अगर कोई ऐसा इंप्लॉयर है जो डिसओबे कर देता है रूल और रेगुलेशंस को, या फिर वो मानने से इनकार कर देता है, तो उस टाइम पे उसे 3 महीने की जेल हो सकती है और 10,000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है कंपनी की तरफ से, ठीक है भाई। हाँ जी, कंपनी की तरफ से नहीं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। आगे चलते हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी सेक्शन 4। सेक्शन 4 में पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी के बारे में बताया गया कि ग्रेचुटी किस किस को कब कब पे की जाएगी। आसान है। हाँ जी, तो अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिस, या फिर एम्प्लॉय, ग्रेचुटी किसको मिलेगी? एम्प्लॉय को, नॉमिनी को, या फिर एम्प्लॉयर क्या जाता है कि मेरी जगह इस बंदे को या फिर इसको दे देना, या फिर उसका जो सपोज होता है उसके बच्चे को या फिर उसकी फैमिली को, किसी को भी ग्रेचुटी मिल सकती है। ग्रेचुटी होती क्या है? अगर मान लो कोई एम्प्लॉय कितने मतलब कुछ टाइम से काम करके गया है और वो छोड़ना चाहता है कंपनी को, या फिर किसी डेथ की वजह से, किसी कारण की वजह से छूट जाती है कंपनी, ठीक है, तो फिर उसकी, अगर वो 5 साल से ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे क्या मिलती है? ग्रेचुटी मिलती है। क्या मिलती है उसे? ग्रेचुटी, ठीक है भाई। हाँ जी, और जो ग्रेचुटी मिलेगी वो किसको मिलेगी? मान लो अगर वो है जिंदा है तब तो उसको दे देंगे, या फिर उसके बिहाफ पे जो भी कहता है उसको दे देंगे, या फिर उसकी वाइफ को दे देंगे। अगर वो जिंदा नहीं है तो किसको मिलेगी ग्रेचुटी? एक तो उसकी वाइफ को मिलेगी, दूसरी चीज अगर वाइफ चलते हैं, मान लो एक तो वाइफ ले सकती है, दूसरी चीज उसके फादर को मिलेगी, या फिर उसके मदर को मिलेगी, या फिर जो वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है उनको मिल सकती है, या फिर जो उनके बच्चे हैं उनको मिल सकती है, यानी जो भी फैमिली के अंदर जिंदा होगा उसको मिल सकती है। आसान। हाँ जी, तो एम्प्लॉय नॉमिनी कोई भी ले सकता है ऑन टर्मिनेशन, एम्प्लॉय के काम छोड़ने के बाद। आसान है, काम छोड़ने से पहले थोड़ी ना मिलती ग्रेचुटी, काम छोड़ने के बाद मिलती है। काटना पड़ेगा इसको एडिटिंग में, शुक्र है। हाँ जी, तो काम छोड़ने के बाद उसे क्या मिल सकती है? ग्रेचुटी, और वो भी ग्रेचुटी क्या मिलेगी? आफ्टर 5 ईयर, यहाँ पे लिखा था शायद। हाँ जी,
तो 5 साल के बाद उसे क्या मिलेगी, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी 5 साल से पहले नहीं मिल सकती। आप ये नहीं कि एक दिन काम किया और छोड़ दिया और ग्रेचुटी मांगने लग गए, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 5 साल आप काम करो, उसके बाद आपको क्या मिलेगी, ग्रेचुटी मिलेगी उनसे। अगला रिटायरमेंट एंड रेजिग्नेशन। अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल बाद रिटायरमेंट देता है और रेजिग्नेशन देता है तब उसे ग्रेचुटी मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिटायरमेंट के बाद, रेजिग्नेशन के बाद, मतलब 5 साल काम करने के बाद ही आपको ग्रेचुटी मिल पाएगी, उससे पहले नहीं। और लास्ट में डेथ, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर सॉरी पार्टनर कह रहा हूं, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तब उसे ग्रेचुटी मिल सकती है, लेकिन उसे नहीं मिलेगी, उसकी मतलब कि जो जिसको नॉमिनी बना के गया होगा उसको मिल सकती है, या फिर उसकी जो फैमिली है उसको ग्रेचुटी दे देंगे। आसान भाई? हाँ जी। यहाँ पे खत्म होता है पूरा आपका क्या बोलते हैं, कौन सा एक्ट, कौन सा, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तुमने क्या क्या पढ़ा भाई, एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट से। तो ग्रेचुटी क्या होती है भाई, एक लमसम पेमेंट होता है जो कि एम्प्लॉय को मिलती है, किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, डिटेल रिवॉर्ड के तौर पे, जो कि उसकी पास्ट सर्विस के बेस पे होता है। एम्प्लॉयर अगर जब जोड़ता है जॉब को तब 5 साल के बाद, कितने साल के बाद मिलती है, 5 साल कम से कम काम किया होना चाहिए उसे, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट, यानी कि जो एक्ट है वो कब कब एप्लीकेबल होगा, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा एक्ट, बस जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। जम्मू कश्मीर पूरा नहीं छोड़ना, उसमें से भी पोर्ट्स और प्लांटेशन की जगह छोड़ देनी है बस। उसके बाद यानी जो भी एम्प्लॉय पोर्ट्स और प्लांटेशन के एरिया में काम करते हैं उनको नहीं, उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सब पे एप्लीकेबल होगा। बाकी सब फर्म जिसके अंदर 10 या फिर एस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसी कंपनी ऐसी जिसमें 20 एम्प्लॉय से ज्यादा काम कर रहे हैं उनको ग्रेचुटी पे करनी पड़ेगी। आसान है। कंटिन्यूअस सर्विस, किस किस चीजों को कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा, अगर कोई एम्प्लॉय लीव पे है, एक्सीडेंट की वजह से, लीव की वजह से, या फिर ऑप्शन मतलब कि एब्सेंट है किसी वजह से, विदाउट लीव की वजह से, लीव फुल वेजेस की वजह से, टेम्परेरी डिसेबलमेंट की वजह से, लेड ऑफ पीरियड की वजह से, मैटरनिटी की वजह से, जो कि 26 दिन का होता है, इन सब चीजों की वजह से अगर वो छुट्टी पे जा रहा है तब भी उसे क्या माना जाएगा कि वो कंटिन्यूअस काम कर रहा है भाई। आज चालू। हाँ जी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी, यानी कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है, ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो उस पर ध्यान रखेगी भाई कि आपको ग्रेचुटी क्या देनी है, मतलब दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिसर आएगा जो कि ये ध्यान रखेगा कि आपको ग्रेचुटी देनी है, ठीक है, सेक्शन 3 पे के बेसिस पे। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट के पेमेंट के हिसाब से मैक्सिमम ग्रेचुटी कितनी दी जा सकती है, 20 लाख, उससे ज्यादा ग्रेचुटी नहीं प्रोवाइड करते आप। कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी कैसे निकाली जाएगी, सेक्शन 4(2) के हिसाब से। हाँ जी। ग्रेचुटी के 2 मेथड है। पहला, अगर कोई एम्प्लॉय इसके अंदर आता है, मतलब इस एक्ट के अंदर एप्लीकेबल होता है तो उसको इस हिसाब से देंगे, मंथली सैलरी के हिसाब से, वरना आपको एवरेज सैलरी उसकी निकालनी पड़ेगी जो भी 10 महीने के बेसिस पे निकाली जाएगी। आसान है। अच्छा, मंथली सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, बेसिक और डियरनेस अलाउंस के बाद। आसान है। सैलरी जो मैं बोल रहा हूं वो सैलरी के अंदर बेसिक पे और जो डियरेंस अलाउंस होता है वो ऐड किया जाएगा। कभी आप बोनस ये सब ऐड करने लग जाओ, ये सब चीजें नहीं ऐड होगी, खाली क्या बोलते हैं बेसिक सैलरी और डियरेंस अलाउंस, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद सब ये हमने 26 क्यों लिया, क्योंकि हमने मंथली में देखे हैं कि एक महीने में लगभग कितने दिन होते हैं, 26 दिन। को कह रहा है भैया आप तो सिम वाले उससे भी कम चले गए, कम से कम सिम वाली जो कंपनी है रिचार्ज वाली कम से कम 28 दिन तो मानती है, आप तो 26 दिन मान रहे हो। भाई क्या करें, एक्ट में लिखा हुआ है तो हमको ये मानने पड़ेंगे, क्योंकि जो कंपनी के अंदर काम करने वाले जो दिन होते हैं, वर्किंग डेज जो होते हैं वो कितने होते हैं, लगभग 26 होते हैं, क्योंकि 4 दिन तो संडे की छुट्टी होती है ना भाई। हाँ जी। आगे चलते हैं। अगला आता है भाई क्या बोलते हैं, 15 दिन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें आधा महीना लेना, आधे महीने के हिसाब से उसे ग्रेचुटी प्रोवाइड करनी है। आसान है। हाँ जी। ऐसे ही वहां पे 30 दिन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पूरे महीने काम कर सकते हैं, क्योंकि जो वो वाले होते हैं ना जो हर महीने हर दिन सैलरी लेते हैं तो वो तो पूरे 30 दिन काम कर सकते हैं, इस वजह से 30 से डिवाइड करते हैं वहां पे। आगे चलते हैं। क्या बोलते हैं, फोरफीचर ऑफ ग्रेचुटी, सेक्शन 4(a) के हिसाब से हम फोरफीचर कैसे कर सकते हैं, क्या वापस ले सकते हैं ग्रेचुटी। हाँ जी, वापस ले सकते हैं। किसके हिसाब से, अगर कंपनी ने कोई लॉस किया है किसी एम्प्लॉय ने तो उसकी ग्रेचुटी कम करी जा सकती है, जितना लॉस किया उतनी ही कम करी जा सकती है। आसान है। अगर क्या बोलते हैं उसने कोई दिक्कत उठाई कंपनी के अंदर, ऑफेंस कोई करवाता है तो फिर उससे पूरी और क्या बोलते हैं आधी जिस तरीके से आपको लगता है आप वापस ले सकते हो उससे ग्रेचुटी। आगे चलते हैं। पेनल्टीज, अगर कोई एम्प्लॉयर क्या बोलते हैं वो नहीं भरता, क्या नहीं भरता, अगर कोई एम्प्लॉयर ग्रेचुटी पे नहीं करता तो उस पर पेनल्टीज कितनी लगेगी, 6 महीने की जेल और 10 महीने की क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं चार्ज भरना पड़ेगा, या फिर दोनों। उसके बाद अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है तो 6 महीने की जेल फिर दोबारा से और 10 महीने की क्या होते हैं चार्ज लगते हैं उस पर, या फिर दोनों। उसके बाद एम्प्लॉयर कोई ऐसे है जो डिसओबे करता है रूल को, यानी रूल और रेगुलेशन को नहीं मानता, तो वहां पे क्या होगा भाई 3 महीने की जेल और 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक का चार्जेस उस पर लगाया जा सकता है। ठीक है। लास्ट टॉपिक, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, सेक्शन 4 के हिसाब से पेमेंट कौन कौन कर सकता है, मतलब किस तरीके से पेमेंट करी जाएगी। तो ग्रेचुटी के अंदर भाई एम्प्लॉय या नॉमिनी या फिर उसके जो जितने भी क्या बोलते हैं उसके रिलेटेड है उन सबको पेमेंट करी जा सकती है। कब पेमेंट करेंगे, टर्मिनेशन पे, जब वो जॉब छोड़ देगा तब ग्रेचुटी पेमेंट करेंगे। ठीक है। आफ्टर 5 ईयर, यानी कि उसको लगातार 5 साल पहले काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे क्या मिलेगी ग्रेचुटी। आसान है। कोई 10 साल काम करे तब भी ग्रेचुटी ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब 5 साल से ज्यादा काम करे होने चाहिए, 5 साल से कम कोई छोड़ के बोलता है मेरे को ग्रेचुटी चाहिए तो नहीं मिलेगी। आसान है। और ग्रेचुटी कब कब मिलती है, रिटायरमेंट पे, रेजिग्नेशन पे और डेथ पे ग्रेचुटी मिलती है। डेथ पे किसको मिलेगी,
मतलब बाकी सब पे तो एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको मिल जाएगी, डेथ पे उसके जो सपोज होंगे या फिर जो उस पर डिपेंडेंट होंगे उनको मिलेगी ग्रेचुइटी। आसान है, ये था आपका रिकैप पूरे चैप्टर का। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। वैसे आपने कर दिया है सर, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतने सब्सक्राइब कर दिए। जो मेरा ऑफिशियल चैनल है उस पर लगभग 300 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से। हाँ जी, और जो कहते हैं एक्सप्लेनेसर का चैनल है, ठीक है, हाँ जी, तो इस पे लगभग 13-13,500 सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों के सपोर्ट से इतना हो चुका है। और नीचे जो कमेंट करते हैं उल्टे सीधे चलते हैं, पहले देखता था मगर अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई नहीं देखता, ठीक है, हाँ जी, क्योंकि आप लोग उसका रिप्लाई कर ही देते हो अच्छे तरीके से, ठीक है, और बाकी सब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट आता है तो फिर भाई नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार देख लिया अगर कोई पिन में अगर कुछ कर रखा है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है, और बाकी सब ठीक है, आप भी ठीक रहो। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं। अच्छा वेट, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर जाके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है, बस ठीक है भाई। अरे यार क्या करें यार, डायलॉग बन चुका है, ठीक है बोलने का, तो सब कुछ ठीक है ना भाई, बहुत आसान है भाई, चैप्टर भी पूरी चीज आसान है, तो आराम से कर लोगे आप, आराम से पेपर बिल्कुल आसान आएगा। बाकी मेहनत आप कर रहे हो, मेहनत हम कर रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, आज के लिए बस नहीं। अच्छा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जिसने कर रखा है लाइक, सच बता रहा हूँ भाई, सब दिल से थैंक यू है, सच में जिगर जैसे, मतलब गुर्दों से, फेफड़ों से, कलेजों से, हर तरीके से थैंक यू है। और आपने क्या बोलते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सर प्लीज कर दो यार, कर दो ना, चलो ठीक है, कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यहीं पे, आप यहीं पे, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय।